लास्ट क्लासेस में स्टूडेंट हमने जो फॉर्मूला किया था, पहला हमारा फॉर्मूला था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का। फर्स्ट हमारा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिल्कुल। सेकंड हमारा था एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड हमारा स्टूडेंट्स जो लास्ट फार्मूला रेस्ट है, बचा हुआ है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई। बिल्कुल, क्रॉस मल्टीपल से हम इसको सोल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने बताया था हमारे दो कोएफिशिएंट है, उनमें से किसी एक की वैल्यू का हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है, और सेकंड में पुट कर देंगे स्टूडेंट। फर्स्ट इक्वेशन का किया तो हम सेकंड इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में आपको बताया गया था हम कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं किसी भी एक वेरिएबल के, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, वाई के वेरिएबल के या फिर एक्स के वेरिएबल के। बिल्कुल, हम एक्स वेरिएबल को इक्वल करते हैं तो एक्स वेरिएबल हमारा कैंसिल हो जाएगा और वाई वेरिएबल के वाई की वैल्यू हमारे पास होगी। बिल्कुल, इक्वल किसको करते हैं हम स्टूडेंट्स? नॉन वेरिएबल पॉइंट्स को। बिल्कुल ध्यान से देखो, जैसे 5 मल्टीपल है वेरिएबल के साथ, 6 मल्टीपल, उनको इक्वल करते हैं। ये हमारा सेकंड मेथड था, वहां से हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी। थर्ड तो हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा वो क्रॉस मल्टीपल। और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। वैसे तो इसको आसान माना गया है, लेकिन इसके लिए हमने मैथमेटिक्स के एक फार्मूले का यूज करना है क्रॉस मल्टीपल में। बिल्कुल, क्रॉस मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल में स्टूडेंट्स हमें याद रखना है एक फार्मूला, जिस फार्मूले का नाम है 2312। बिल्कुल, इस फार्मूले को मैथमेटिक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई का फॉर्मूला बोलते हैं स्टूडेंट्स। इस फॉर्मूले के यूजिंग से हम क्या निकालेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे वेरिएबल पॉइंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। बिल्कुल ध्यान से, हमारे पास लीनियर इक्वेशन किस तरह होगी, हम किस तरह इसके अंदर पुट करेंगे। यहाँ पर मैं साइड में राइट करता हूँ, हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर सेकंड। बिल्कुल, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को यहाँ राइट किया, और आज हमारे फार्मूले का नाम है मैथमेटिक्स के नाम से, जो फार्मूला मैथमेटिक्स में यूज करते थे 2312, 2313। बिल्कुल 12, सॉरी 2312। इस फार्मूले से हम क्या सोल्व करेंगे, हमारा जो थर्ड मेथड है उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, जिसमें हम थर्ड चैप्टर में लास्ट टॉपिक हमारा बिल्कुल क्रॉस मल्टीपल का फार्मूला है। तो हमारी जो इक्वेशन है फर्स्ट 2x प्लस 3y, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, यदि हमें एक सम आ जाता तो सारे के सारे सम आसानी से कर लेते हैं, चाहे वो हमारी इक्वेशन डेसिमल में, चाहे हमारे रूट में है, ठीक है, चाहे किसी फ्रैक्शन में, स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, 1। बिल्कुल ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ y बिल्कुल क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, 2। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर जो फार्मूला हमने यूज किया है 2312, उसी लैंग्वेज से हम इनकी वैल्यू भी निकालेंगे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। इसको बोलते हैं x का गुणांक है जो वो 1 कहलाएगा स्टूडेंट इस फार्मूले के अकॉर्डिंग टू, और जो y का गुणांक है स्टूडेंट्स हमारा 2 कहलाएगा। और नो कोफिशिएंट एनी वेरिएबल पॉइंट्स, बिल्कुल नो कोफिशिएंट एनी वेरिएबल पॉइंट्स, बिल्कुल राइट, वो क्या कहलाएगा, 3। हमें पता चलेगा स्टूडेंट्स कि 1 2 3 की वैल्यू कहां से आएगी। बिल्कुल, हमारे इक्वेशन के अंदर ही वो वैल्यू छिपी हुई है, और मैंने बता दिया x का जो गुणांक होगा वो a कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1, और हमने लास्ट टॉपिक में इसको a राइट किया था। बिल्कुल, और कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 2, और नो कोफिशिएंट एनी वेरिएबल पॉइंट, यानी कि नॉन वेरिएबल जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, किसकी वैल्यू कहलाएगा, 3 की। बिल्कुल बिल्कुल इजी पॉइंट।
आपने केवल ये 3 बातें याद रखनी है कि सर ये 2 1 2 3 कहां से आए। मैंने बताया कि आपकी इक्वेशन में ही वो छिपे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, यानी कि जो 1 की वैल्यू है यहाँ पर 2 है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू रकम, और 2 की वैल्यू हमारी 3 है और 3 की वैल्यू हमारी 5 है। बिल्कुल यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट 2 है, तो 1 के प्लेस पर यानी कि जो हमारी फर्स्ट जो वैल्यू है 1 के प्लेस पर 2 रखा जाएगा। बिल्कुल ध्यान से। और y के कोफिशिएंट 2 है, 2 के प्लेस पर 3 राइट करेंगे और 3 के प्लेस पर 5 राइट करेंगे। बिल्कुल इसी बात का विशेष ध्यान। स्टार्टिंग ही मोस्ट इंपोर्टेंट है इस सम की, एंडिंग बिल्कुल इजी स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी। अब हम आसानी से राइट कर सकते हैं। हमें पता चल रहा है कि x का कोफिशिएंट 1 कहलाता है, y का कोफिशिएंट क्या कहलाता है 2, और जो किसी भी वेरिएबल पॉइंट्स का कोफिशिएंट नहीं है वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स 3 कहलाएगा। बिल्कुल। अब सेकंड इक्वेशन में राइट करता हूं 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। स्टूडेंट ये वैल्यू हमारी 1 की, बिल्कुल शॉर्ट में लिखूंगा मैं ये 2 की और ये 3 की, अभी मैंने बताई थी। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट जो वैल्यू है वो x का कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स, वो 1 की वैल्यू, ये 2 की, ये 3। अब इस वैल्यू को मैं राइट करता हूं हमारी स्टेटमेंट के नीचे। बिल्कुल 2 के हमारी वैल्यू क्या स्टूडेंट्स, इधर आएंगे 2 की वैल्यू 1 2 3 हम राइट कर सकते हैं पेंसिल के साथ, पेपर में भी बिल्कुल इसको रब किया जा सकता है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास 2 की वैल्यू स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 3, बिल्कुल मैंने राइट किया 2 के नीचे, और 3 की वैल्यू हमारे पास 5, बिल्कुल 1 की वैल्यू हमारे पास 2 और 2 की वैल्यू हमारे पास 3। क्योंकि स्टूडेंट में इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि 1 2 3 क्या है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है क्रॉस मल्टीप्लाई का। बिल्कुल ध्यान से हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन में भी 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, बिल्कुल स्टूडेंट 3 की वैल्यू हमारे पास 7 है, 1 की वैल्यू हमारे पास 3 है और 2 की वैल्यू हमारे पास 5 है। वेरी गुड। हमने क्या किया, हमारे पास दो इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, और उसी में से हमने 2 3 1 2 का फार्मूला निकाला है और वैल्यू फाइंड आउट की है। 2 के प्लेस पर 2 की वैल्यू, 1 के प्लेस पर 1 की वैल्यू, 3 के प्लेस पर 3 की वैल्यू और 2 के प्लेस पर 2 की वैल्यू। वेरी गुड, वो हमने बताया था आपको। अब नाम से ही पता चलता क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई किसको बोलते हैं, इस तरह इज कॉल्ड क्रॉस। क्रॉस के साइन को सभी स्टूडेंट जानते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। इट्स मींस क्या होता है बच्चे, जैसे मैंने क्रॉस का मल्टीप्लाई का साइन किया, इसका मतलब है ये इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी और इसकी। यदि यहाँ पर कोई पॉइंट्स हैं तो यदि यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 15, स्टूडेंट 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 12, बीच में हमारा निशान आएगा नेगेटिव। बिल्कुल ध्यान से, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। बिल्कुल, जब हमें क्रॉस के साइन का पता है स्टूडेंट्स, क्रॉस क्रॉस मीन मल्टीपल का चिन्ह है, और क्रॉस में क्या करेंगे, आर पार हम उसकी गुणा करेंगे, जो उसके सामने है उसी की सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई, बीच में सब्ट्रैक्ट का चिन्ह है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई उसके सामने वाले के साथ। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हम इसके अंदर करेंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान। ये जो स्टेप है ये इस सम का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप स्टूडेंट। बिल्कुल जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे वो आएंगे x के मल्टीपल के नीचे, यहाँ y के और यहाँ 1 के, ये भी याद रखना। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको किसके डिवाइड में लिखूंगा, x के डिवाइड में। बिल्कुल फर्स्ट टू नंबर्स का यानी कि 2 और 3 के जब नंबर्स की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x के डिवाइड में आएंगे। 7 के 3 के साथ 21 नेगेटिव, ये निशान किस चीज के लिए स्टूडेंट्स, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल अभी मैंने बताया। क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम तो क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये मल्टीप्लाई लेस हो जाएगी 25। बिल्कुल बीच में साइन किस चीज का, फॉर्मूले का। बिल्कुल इजी, ये फॉर्मूले या पॉइंट से कहीं से नहीं लेके आए। इज इक्वल टू, अब इसके साथ मल्टीप्लाई 5 की 3 के साथ ये y के डिवाइड में आएंगे 15,
7 की 2 के साथ मल्टीप्लाई -14। ये साइन कहां से आया? फॉर्मूले का। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट्स की भी ऐसे ही करेंगे स्टूडेंट। ये 1 के डिवाइड में आएगा 10 - 9। बिल्कुल इसी तरह एक मल्टीप्लाई सीखने से आपको सभी आ जाएंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि हमें पता चला सर 2 और 3 की मल्टीप्लाई की x के डिवाइड में, ठीक है, राइट है। 3 1 की मल्टीप्लाई की y के डिवाइड में। अब 1 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां दो बातें स्टूडेंट्स, या तो -1 के डिवाइड में आएंगे या +1 के। अब पता लगाना कि ये 1 के डिवाइड में राइट है या -1 के, वहां पर हम हमारी इक्वेशन के पास जाएंगे। बिल्कुल, इफ और इक्वेशन के दो रूप होते हैं स्टूडेंट। इस रूप में है 2x + 3y - 5 = 0, 3x + 5y - 7 = 0। यदि हमारी इक्वेशन स्टूडेंट ax + by + c = 0 के रूप में है तो हम क्या करेंगे? 1 पॉजिटिव लिखेंगे। बिल्कुल। और इफ आवर इक्वेशन 2x + 3y = 5 यानी कि 0 के बराबर नहीं है तो हम फार्मूले में यहां पर क्या लिखेंगे? -1। बिल्कुल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें एग्जांपल्स में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा पॉजिटिव। नहीं स्टूडेंट्स, हमें इक्वेशन को देखना है। वहां पर हर एग्जांपल में आपको इस तरह की इक्वेशन मिलेगी जो 0 के बराबर होगी। मैथमेटिक्स वाले ने क्या कहा? पहले हमारी लीनियर इक्वेशन को अच्छी तरह से लिखो, यानी कि 0 के बराबर राइट करो और फिर यहाँ +1 लिखो। बिल्कुल, लेकिन नहीं, उसके अंदर जो सम जितने भी दिए गए हैं आपको इस अवस्था में मिलेंगे। तो पहले आप इक्वेशन को इस रूप में लिखेंगे तब +1 लिखेंगे। नहीं बच्चे, हमें ये पता हो कि यदि हमारी इक्वेशन 2x + 3y = 5 यानी कि 0 के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? -1 राइट कर देंगे फार्मूले में। बिल्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट था। अब क्या, तो हमारा सवाल हमारे सामने है, आंसर ही आ गया। यहां तक हमने अच्छी तरह से सीखा तो आंसर आपके पास है। अब क्या करो बच्चे? सब्ट्रैक्ट और एडिशन। तो -4 = y डिवाइडेड बाय 1 = -1/1। बिल्कुल बिल्कुल इजी पॉइंट्स। अभी आपको पता चला कि -1 कैसे आया। यदि इक्वेशन 0 के बराबर है स्टूडेंट्स, नॉन कॉलिनियर वो हमारा पॉइंट्स है, नॉन वेरिएबल पॉइंट्स 5 7। यदि ये हमारा = हमारी इक्वेशन के बराबर है तो हम -1 लिखेंगे, और यदि हमारी इक्वेशन 0 के बराबर है तो हम +1 लिखेंगे। हमने -1 राइट किया क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या 0 के बराबर नहीं है, वो हमारे नॉन वेरिएबल पॉइंट्स के इक्वल है। अब आपका आंसर आपके पास है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। x = -4 को 1 के बराबर राइट करेंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से भी x = 4, आपका एक आंसर आपके पास है। और स्टूडेंट y को भी 1 के बराबर राइट करेंगे, यहां से CMP यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y = -1। बोथ वैल्यू हमारे पास आ गई। बिल्कुल इजी पंच, हमारे पास दोनों वैल्यू हमारी। कैसे फाइंड आउट की स्टूडेंट? यहां तक सम आपका आया, हमने लेस कर दिया 21 में से 25 - 4, 15 में से 14 1, और -1 आपके पास 10 में से 9 आया तो 1 हो गया। अब x को -1 के बराबर रखो, y को -1 के बराबर पुट किया यहाँ पर और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। x की वैल्यू हमारी 4 और y की वैल्यू हमारी -1। बिल्कुल आपके पास आपका आंसर। मैंने एक एक स्टेप को अच्छी तरह से आपको बताया। एक सम और हम लेंगे तो अच्छी तरह वो थोड़ा स्पीडली लेंगे स्टूडेंट्स, उसमें एक एक पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैंने राइट करके बताया आपको, किस तरह वो पॉइंट्स कहाँ से आए वो भी बताया है। -1 क्यों राइट किया जाता वो भी बताया है, +1 फार्मूले में क्यों राइट करते वो भी बताया है। ठीक है, एक एक पॉइंट्स को। अब क्या किया, x को 1 के बराबर, y को 1 के बराबर पुट कर दिया। अब हम हमारे आंसर की जांच पड़ताल कर सकते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, इतना टाइम वेस्ट किया, क्या आपका आंसर राइट है। स्टूडेंट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं किसी भी इक्वेशन के, बट राइट या रॉन्ग के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या जाना होगा? हमारी इक्वेशन की तरफ। हमारी इक्वेशन की तरफ हम जब जाएंगे तो बोथ साइड आर इक्वल, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल होंगी तो हम क्या कहेंगे कि हमारा सम राइट है। अब हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से हम ये चेक करेंगे, हम ये पता लगाएंगे कि क्या हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमने
इतना टाइम लगा, इतनी मेहनत की, तो हमें ये तो मालूम हो कि हमारा 4 मार्क्स में 5 मार्क्स में जो सम आएगा क्या वो राइट है। बिल्कुल 2x + 3y = स्टूडेंट्स 5। x के प्लेस पर x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारी 4 है स्टूडेंट्स, 4 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 3 की वैल्यू, y की वैल्यू हमारे पास -1। इफ हमारा आंसर क्या आ गया, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 5 = 5, ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स, जो कि राइट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। यही हमारी आंसर की जांच करने का तरीका हमारे पास मैनर है। यदि आपको कोई टीचर या कोई भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट आपकी क्लास में ये बोल देता स्टूडेंट्स कि तुम्हारा तो आंसर गलत है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है इस चैप्टर के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी और लीनियर इक्वेशन में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से आता है, जब हम आंसर निकालते हैं और हमारी इक्वेशन पुट करते हैं, बोथ साइड इक्वल आ जाती है, तो किसी की सुनने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट है लीनियर इक्वेशन में, मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन का मतलब किसी और का कोई आंसर भी हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। ओके, अब हम एक एग्जांपल और लेंगे, बिल्कुल थोड़ा स्पीडली लेंगे उसको। फार्मूले को राइट किया मैंने, मैं इक्वेशन लूंगा अलग से कोई और स्टूडेंट्स। बिल्कुल x - y = 5 या 3, कुछ भी लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन राइट करता हूं मैं, 3x + 7y = 8। स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x - y = 3। स्पेस की प्रॉब्लम है, इसलिए साइड में राइट करना है, मजबूरी है, स्पेस की हमारे पास प्रॉब्लम है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, 2 की वैल्यू स्टूडेंट्स, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x 1 की वैल्यू 2, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ y, और ये हमारे पास 3। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से, 2 यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, -1, क्योंकि y की वैल्यू 1, y जो हमारा है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन नेगेटिव में स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव में ही आपने राइट करना। बिल्कुल, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया है। 3 के प्लेस पर वैल्यू 3 ही है, 1 के प्लेस पर 1 की वैल्यू, x का कोफिशिएंट 1, 0 नहीं राइट करेंगे, क्योंकि 1 हर हमारे वेरिएबल पॉइंट्स के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है, 1 की पावर है ये, बिल्कुल ध्यान से। अब 2 के प्लेस पर 2 की वैल्यू -1, मैंने फर्स्ट इक्वेशन से राइट किया, कहीं और से नहीं। 2 के प्लेस पर 2 की वैल्यू स्टूडेंट 7, 3 के प्लेस पर 3 की वैल्यू 8, बिल्कुल 1 के प्लेस पर 1 की वैल्यू हमारी 3, और 2 के प्लेस पर 2 की वैल्यू हमारी 7। मैंने दोनों इक्वेशन में से वैल्यू को पुट किया, यदि वैल्यू हमारी नेगेटिव थी तो हमने नेगेटिव राइट कर दी, पॉजिटिव पॉजिटिव। अकेला x y है तो उसके कोएफिशिएंट 1 1 होते हैं स्टूडेंट्स, 0 नहीं होते, बिल्कुल ध्यान देना। बिल्कुल, अब हम CMP हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, वो राइट करेंगे। दोनों की मल्टीप्लाई x के डिवाइड में आएगी, 8 की -1 की मल्टीप्लाई -8, 7 की 3 की मल्टीप्लाई 21। ये जो माइनस है स्टूडेंट, ये किस चीज का, फॉर्मूले का, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। माइनस का 8 तो माइनस का 8 मल्टीप्लाई करने से है, लेकिन दोनों के बीच में जो फार्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई का, वो फार्मूला किस चीज का है, फॉर्मूले का। = y के डिवाइड में स्टूडेंट, 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 9, बिल्कुल 8 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 8। पहले हमने फार्मूले को राइट किया माइनस फॉर्मूले का स्टूडेंट्स। अब हम -1 के डिवाइड में करेंगे, 7 के 7 के साथ मल्टीप्लाई 7, और 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई नेगेटिव में -3। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर ये पॉइंट स्टूडेंट, बिल्कुल दोबारा आगे, 7 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 7 स्टूडेंट, 3 की 1 के साथ -3, लेकिन ये जो फार्मूला बाहर मैंने ब्रैकेट में क्यों राइट किया -3 को, यही तो लॉजिक पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंट जो ये बाहर 7 के बाद जो ये माइनस का पॉइंट्स है, ये हमारे फॉर्मूले का, और जो हमने मल्टीप्लाई की थी वो भी -3 आया। तो अब क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव नेगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल, तो ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, फॉर्मूले का माइनस था, माइनस को इसको इसलिए इसको ब्रैकेट में राइट कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आपको अच्छी तरह पता है, पॉजिटिव हो जाएंगी। ये -29 आ गया स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों ऐड हो गए। ये आ गया क्या, 1 = -1,
7 माइनस और माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, बिल्कुल, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा था, इसलिए मैंने राइट किया इसको ब्रैकेट के अंदर। नेगेटिव नेगेटिव आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 7 + 3 क्या आ जाएगा हमारा 10, बिल्कुल। यहीं तक हमें फाइट करने की आवश्यकता थी, आगे हमें फाइट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर आपके पास, बिल्कुल। x को लिखेंगे, राइट करेंगे स्टूडेंट। अब x को x डिवाइडेड बाई 29 को इक्वल रखेंगे -1/10 के, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 10x = 29, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या किया हमने, 29 और -1 की मल्टीप्लाई की, माइनस माइनस पॉजिटिव और 29 आ जाता है, x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट होगी 29/10। इसी प्रकार y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, y डिवाइडेड बाय 1 = -1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर CMP राइट कर सकते हैं आप, 10y स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से, 10y = -1 और 1 = -1/10। ओके, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई, वहां y की, बिल्कुल। क्रॉस जब मल्टीप्लाई करते हैं आप CMP यहाँ राइट कर सकते हैं, CMP इट्स मींस होता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पेपर वाला आप समझ जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में शॉर्टकट ज्यादा होता है, और इतना ज्यादा भी नहीं स्टूडेंट, कभी आप सब में शॉर्टकट लगा दो और डायरेक्ट आंसर के पास पहुंच जाओ, नहीं। तो ये हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई के फार्मूले थे। आपको बताया जाएगा कि इक्वेशन किस टाइप में मिल सकती है, 4 टाइप, 5 टाइप, 3 टाइप, मैनी टाइप ऑफ इक्वेशन, बट बच्चे फार्मूला एक ही होगा, फार्मूले में चेंजिंग नहीं आएगी, चाहे आप किसी भी फॉर्मूले से हमारे थर्ड चैप्टर के जो सम है उसको कर सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा इसी चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का, वो आपकी स्टेटमेंट होगी, और मैं स्टेटमेंट में क्या करूंगा स्टूडेंट, मैं आपको इक्वेशन के रूप में उनको चेंज करूंगा केवल, ठीक है, और किसी भी फार्मूले का आप यूज करके, क्योंकि हमने आज तीसरा फार्मूला किया है जिस फॉर्मूले का नाम है क्रॉस मल्टीपल, किसी भी फॉर्मूले का आप यूज करके सम को सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल, वो बिल्कुल इजी होंगी। केवल आपने रकम को अच्छी तरह से, स्टेटमेंट को पढ़ना है, पढ़ने के बाद इक्वेशन में चेंज करना है, इक्वेशन में चेंज करने के बाद तीनों फार्मूलों में से किसी भी, या तो आप एलिगेशन हमारा एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करें, क्रॉस मल्टीप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड का, किसी भी मेथड का प्रयोग करो, तीनों में से। पेपर वाला आपको नहीं बोलेगा कि आपने इस मेथड का प्रयोग करना है, बोलना सिर्फ आपने है, क्यों, क्योंकि जो मेथड आपको आसान लगे उसी मेथड से हम क्या करते हैं, हमारे सम को सोल्व करते हैं, बिल्कुल। अब हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन के स्टेप कितने हो सकते हैं, बिल्कुल, किस रूप में हमारी इक्वेशन हो सकती है। सिंपल इक्वेशन 2x - 3y = 5, बिल्कुल इजी, सिंपल इक्वेशन स्टूडेंट्स। हमारी इक्वेशन रूट में √2x - √3y = √5, ये रूट के अंदर हो सकती है हमारी इक्वेशन, पॉसिबल है, लेकिन फार्मूला सेम रहेगा। आपको पता है रूट वालों की रूट वालों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो उनकी मल्टीप्लाई संभव है। √2 और √3 की मल्टीप्लाई क्या आएगी, सपोज करो इसमें से हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 × √3, तो ये क्या आ जाएगी 2√3, ये 6 नहीं होगी, इसको आप √6 मत लिखना, ये हमारी रॉन्ग है, बिल्कुल, ये हमारी गलत है, ये ऐसे आएगी, ये राइट। लेकिन स्टूडेंट्स √2 × √3 करते हैं तो स्टूडेंट हमारी आती है √6, ठीक है। तो रूट में ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम नहीं है, ये भी इजी पॉइंट है। फॉर्मूले में राइट करो, रूट वालों की मल्टीपल होगी, विदाउट रूट की रूट वालों के साथ मल्टीपल नहीं होगी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब मैंने बताया कि फर्स्ट को के बारे में समझा दिया, सेकंड रूट के अंदर यदि कोई भी इक्वेशन है स्टूडेंट, तो जैसे 2√3 करते हैं हम, तो वो 2√3 के अंदर ये है √6 हमारी गलत है, √6 कब आएगी, जब हम √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल। थर्ड जो टाइप होगी हमारी इक्वेशन की, बिल्कुल ध्यान से देखें, डेसिमल 0.3 x + 0.5y = 1.0, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि किस टाइप में इक्वेशन हमारी हो सकती है, और उनको सोल्व करने का एक ही फॉर्मूला है, केवल इक्वेशन को सिंपल वे में लेके आओ स्टूडेंट, सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हम कैसे लेके आएंगे,
डेसिमल को हम चेंज कर देंगे। यदि हमें डेसिमल की मल्टीप्लाई नहीं आती स्टूडेंट्स, वो 7th क्लास 6th क्लास में सीखी जाती है डेसिमल, और हमारे आप चैनल पे जाके डेसिमल का टॉपिक आप देख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आपको डेसिमल की मल्टीप्लाई सिखाई गई है 7th क्लास के टॉपिक में, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर हम सिंपल फ्रैक्शन में राइट करेंगे 3/10। आपको पता है 1 के डेसिमल किसके प्लेस पर राइट होता है? 1 के प्लेस पर डेसिमल आ जाता है। उसके बाद हमारे कितने नंबर्स है? 1 नंबर है। x ये हमारे वेरिएबल है, x इसके साथ मल्टीप्लाई बचे, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल पॉइंट है, इसकी तो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 3/10 प्लस 5/10, बिल्कुल इजी। y इज इक्वल टू 10/10 स्टूडेंट्स। यहाँ 10 को 10 से डिवाइड नहीं करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने अभी इस फ्रैक्शन को भी किस वे में लेके आना है? बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल आसान इक्वेशन में। 10 यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पर बोथ एलसीएम इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन है स्टूडेंट। बिल्कुल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इस टॉपिक को बार बार आप प्रैक्टिस करो। इक्वल का साइन है, बोथ हमारे डिनोमिनेटर इक्वल है। ठीक है, डिनोमिनेटर बोथ साइड इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इफ नोमिनेटर भी इक्वल है तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ये केवल रूल डिनोमिनेटर का नहीं है, नोमिनेटर में भी ऐसा ही होता है। यदि हमारे बोथ साइड हमारी कोई स्टेटमेंट है और इक्वल का साइन है स्टूडेंट्स, चाहे नोमिनेटर है चाहे डिनोमिनेटर, दोनों के दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो जाते हैं। बिल्कुल, तो हमारी इक्वेशन क्या हमारे पास रह गई? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। और सिंपल वे में इक्वेशन को लेकर आ गए और इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल या स्टूडेंट, आप डेसिमल की मल्टीप्लाई में यदि कोई भी गलती नहीं करते तो आप डेसिमल के पॉइंट्स को एज इट इज रख सकते हैं हमारी इक्वेशन में। बिल्कुल, या इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। फ्रैक्शन में डेसिमल को हमने क्या किया? कैंसिल आउट किया। डेसिमल को कैंसिल आउट किया स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ 10 के प्लेस पर 15 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, इसलिए मैंने 10 से 10 कैंसिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने आगे आपको एक पॉइंट समझाना था, और यदि हम यहाँ पर 10 को 10 से कैंसिल आउट कर देते तो वो पॉइंट आपका मिस हो जाता स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या किया? दोनों का एलसीएम लिया। हम कभी भी इकट्ठा एलसीएम नहीं लेते, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को अलग अलग करके एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। तो हमने क्या 10 एलसीएम हमारा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 10/10 है हमारा, और 10 से 10 कैंसिल आउट किया है। मैंने बताया है कि जब हमारा इक्वल का साइन है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में, तो हमारे नोमिनेटर या डिनोमिनेटर बराबर है तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अब लास्ट टाइप आपको इक्वेशन जो हमारी लास्ट टाइप है वो फ्रैक्शन के रूप में भी हो सकती है स्टूडेंट्स, एज ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को तो अच्छी तरह से जानते हैं आप, 2/3x प्लस 5/2y इज इक्वल टू 7/2। यस, दोनों साइड आपका एज ए फ्रैक्शन। स्टूडेंट, यहाँ हमें प्रॉब्लम आती है जब हम 2 3 1 2 के फार्मूले में उसको राइट करते हैं, तो दोनों फ्रैक्शनों की मल्टीप्लाई करने में हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम मल्टीपल में कहीं ना कहीं गलत मिस्टेक कर जाते हैं। तो इसलिए हम उस मिस्टेक को सुधारने के लिए हम अपनी इक्वेशन को हमारी इक्वेशन होती है सिंपल वे में लेके आएंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? बिल्कुल एलसीएम लेंगे। बोथ का एलसीएम हमारा आ जाएगा 6। एलसीएम लेने का हमारा फार्मूला है, आप जो डिनोमिनेटर में है, यदि हमारी अलग अलग हमारी दोनों की दोनों अलग अलग हमारी रकम है तो हम उसको क्या करेंगे? हम उन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स बोथ की मल्टीप्लाई करने से हमें क्या बेनिफिट होगा? बिल्कुल ध्यान से, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की 2 के साथ 4x, 3 की 5 के साथ 15y इज इक्वल टू 7/2। बिल्कुल बिल्कुल राइट। दोबारा अगेन फिर क्या है? एलसीएम लेने के 2 या 3 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट हमारा फॉर्मूला, यदि डिनोमिनेटर हमारे इक्वल है तो ये हमारा एलसीएम वही आ जाता है। सेकंड हमारा फॉर्मूला, हम छोटी हमारी स्टेटमेंट्स को देखते हैं। यहाँ छोटी स्टेटमेंट्स 2 है स्टूडेंट। क्या 2 के टेबल में हमारी जो लार्जेस्ट स्टेटमेंट है वो 2 की टेबल में आती? नहीं। यदि वो 2 की टेबल में आती, यहाँ 4 होता, 8 होता, 12 होता, तो हम बिगेस्ट नंबर को हमारा एलसीएम लेते। बिल्कुल, बट जब बोथ नंबर डिनोमिनेटर के अंदर
डिनोमिनेटर के अंदर बोथ नंबर्स डिफरेंट टाइप, तो हम क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा एलसीएम आ जाता है वही एलसीएम होगा स्टूडेंट्स। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई को अभी भी सीखा है। 2 की 2 के साथ 4, 3 की 5 के साथ 15, y इज इक्वल टू 7/2। यहाँ पर डिनोमिनेटर नोमिनेटर हमारे सेम नहीं है, तो यहाँ हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यदि ये सेम नहीं है तो सीएमपी करेंगे। 4x प्लस 15y को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बिल्कुल, और 7 की मल्टीप्लाई होगी स्टूडेंट 6 से। यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 की 4 के साथ 8x प्लस 30y इज इक्वल टू 42, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरह हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, और सोल्व करने के बाद सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे राइट करेंगे और हमारे फार्मूले का प्रयोग करेंगे, जो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है 2312। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई का हमारा थर्ड चैप्टर था स्टूडेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और थर्ड ही हमारा टॉपिक था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तीनों हमने फार्मूले अच्छी तरह से आपको बताए हैं, हर रोज हर लेक्चर में एक एक फार्मूलों को हमने एक्सप्लेन किया है। आप हमारी क्लासेस में जाकर, हमारे लास्ट टॉपिक में जाकर उसको चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स आसानी से। और आज मैंने 2 एग्जाम्पल समझाए आपको, और टाइप थे जो भी इक्वेशन को वो भी सोल्व करके दिखाए हैं, किस तरह हम किस इक्वेशन को किस रूप में लेके आएंगे और फिर उसको किस फॉर्मूले में पुट करने के बाद उसको सोल्व करेंगे। बिल्कुल, तो आपने कोशिश करनी है। हमारी शायद जो क्रॉस मल्टीप्लाई की एक्सरसाइज है 3.4 या 5 आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट अपने मैथमेटिक्स में, ठीक है, और उसमें से आप सम करके देखेंगे 1-2, और फिर आप फार्मूले का यूज करेंगे हर सम में। बिल्कुल इजी पॉइंट है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, केवल मैं इक्वेशन आपके सामने इक्वेशन ही बनाऊंगा स्टेटमेंट्स की, और इक्वेशन बनाने के बाद आप किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, चाहे हमारे फर्स्ट फार्मूले का, सेकंड का, थर्ड का, क्योंकि स्पेशली आपको तीनों फार्मूले इसलिए दिए गए हैं ताकि आप उन फार्मूलों का यूज करें, और यूज करने के बाद जो भी आपको आसान लगे उससे आगे उसका सॉल्यूशन करें। बिल्कुल, तो आज का हमारा टॉपिक यही था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप नेक्स्ट क्लासेस का आपका टाइम हो गया है, आप नेक्स्ट क्लासेस को वो करेंगे। बिल्कुल, ओके स्टूडेंट्स, बाय।